अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है या जिन लोगों की कुंडली में मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर के मार्केश बना हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, उन सभी लोगों को चाहिए कि इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 48,000 बार जप करें और खैर की लकड़ी, घी और पंचगव्य से हवन करें। ऐसा करने पर निसंदेह मंगल दोष दूर होगा और मार्केश की स्थिति समाप्त होगी। आने वाले 6 दिन 17 से 22 नवंबर तक सूर्य, शनि और बुध होंगे एक साथ। ये 6 दिन कौन हो जाएगा किस्मत का धनी और किसको दुर्भाग्य करेगा परेशान। जानिए 6 दिनों का अपनी राशि अनुसार अपनी किस्मत का हाल कालचक्र में। जी हाँ, आज से 6 दिनों तक हम में से कुछ लोगों को ज्यादा फायदा ही फायदा होगा, तो वहीं कुछ को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज से 22 नवंबर तक 3 ग्रह एक साथ एक ही राशि में एक हफ्ते तक हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि आपको इन 6 दिनों में क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। शनि, सूर्य और बुध रहेंगे 6 दिन एक साथ। आने वाले 6 दिन नहीं होंगे हर किसी के लिए शुभकारी। शनि और सूर्य की शत्रुता 12 राशियों पर क्या असर डालेगी, 6 दिन 3 ग्रहों के योग में आप क्या करें और क्या ना करें, राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपको शुभ फल मिलेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आज किस शुभ मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे, आज के गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 17 नवंबर 2015 दिन मंगलवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, रात 1:43 तक। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, रात 8:14 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज गुलिक काल है जो सबसे अशुभ काल है। ये गुलिक काल दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 1:34 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो 17 नवंबर से 22 नवंबर तक 3 ग्रह एक साथ मिलकर कैसे हमारे जीवन पर अच्छा या बुरा असर डालेंगे, पंडित जी आपको सबसे पहले यही बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जी पंडित जी। देखिए, मैं विषय पर चर्चा करूं इसके पहले अपने दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। देखिए, सूर्य एक राशि पर 1 महीने रहता है, बुध एक राशि पर 26 से 28 दिन रहता है और शुक्र की भी स्थिति एक राशि पर 26 दिन की ही है। चंद्रमा यहाँ 2.25 दिन तक एक राशि पर रहता है, वहीं मंगल 45 दिनों तक एक राशि पर रहता है और बृहस्पति 12 महीने एक राशि पर रहता है। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता है। राहु और केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। ये ग्रहों के संचार का नियम है। अब इसमें बकरी और मार्गी होते रहते हैं, जिसके आधार पर क्रमशः ये समय थोड़ा सा घटता बढ़ता है। आज अर्थात 17 नवंबर को अभी से आधे घंटे पहले एक ग्रह गोचर का संक्रमण हुआ है। वो संक्रमण ये हुआ है कि वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध ने प्रवेश किया है। सूर्य और बुध के प्रवेश करने से अब वृश्चिक राशि में 3 ग्रहों की स्थिति बन रही है, शनि, बुध और सूर्य। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बुध और शनि इस समय सूर्य के सानिध्य में आकर के दोनों ग्रह अस्त हो चुके हैं और जब दोनों ग्रह अस्त हुए हैं
तो दोनों के प्रभाव इस समय स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जहां बुध कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए न्यूट्रल हो जाएगा, वहीं शनि मकर और कुंभ राशि वालों के लिए भी उदासीन हो जाएगा। और जिन राशियों पर 7.5 चल रही है वहां भी उसका पापक प्रभाव कम हो जाएगा। इन दोनों ग्रहों का, सूर्य और बुध का वृश्चिक राशि में आना एक प्रकार से बहुत हितकारी नहीं माना जाएगा। सूर्य और शनि के प्रभाव से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शनि और बुध एक साथ होने से मार्केट, मशीनरी का काम करने वाले लोगों को और सरकारी कर्मचारियों के लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय होगा। इन 6 दिनों में देखें, चंद्रमा धनु राशि से मीन राशि तक जाएगा। सप्ताह के बीच में जब चंद्रमा लगभग 2.5 दिन के लिए मकर राशि में रहेगा, जैसा कि इस समय मकर राशि में है, 3 डिग्री 42 कला पर है, उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसको टेढ़ी नजर भी कहते हैं। ये 2 दिन तक मकर राशि के जातकों के जीवन में और कर्क राशि के जातकों के जीवन में हलचल पैदा करने वाला होगा और जीवन में बड़ा बदलाव पैदा करने वाला होगा। एक बात आप ध्यान से रखिएगा, कंटेंट में हम बीच में बोलेंगे, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सूर्य और बुध की स्थिति लगभग 1 महीने तक एक राशि में होती है। यह जो युति हुई है शनि के साथ सूर्य और बुध की, यह लगभग कमोबेश 14 दिसंबर तक रहेगी। लेकिन हम प्रोग्राम में 22 नवंबर तक इसलिए दिखा रहे हैं कि चंद्रमा की विशेष स्थिति मीन राशि तक रहेगी, तब क्या प्रभाव पड़ेगा जनमानस पर और विभिन्न राशियों पर, इसलिए हम 17 से 22 नवंबर की चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो ये 6 दिन वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध का जो प्रवेश हुआ है, इसका मेष राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, आपको पंडित जी बताएंगे। मेष राशि के जातकों के 8वें भाव में अर्थात मृत्यु स्थान में सूर्य, शनि और बुध का यह संयोग बन रहा है और मेष राशि का स्वामी मंगल रोग और शत्रु के स्थान में राहु और शुक्र के साथ है। तो मेष राशि वाले सोच समझ करके कोई निर्णय लें और कदम उठाएं। कुछ मामलों को लेकर के इन 6 दिनों में किसी से विवाद भी हो सकता है, लेकिन 17 से 22 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला लेने के लिए समय अनुकूल है। इन 6 दिनों में अपने स्वास्थ्य पर आपको गंभीरता से ध्यान देना है। अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं, तब तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शनि और सूर्य के एक साथ आने पर आपकी किसी महत्वपूर्ण काम, शादी, नौकरी या कारोबार में किसी तरह की कोई भी परेशानी आ सकती है। आप अपनी बुद्धि से समस्या का हल निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 से 22 नवंबर के बीच आप नौकरी बदलने का भी मन बना सकते हैं। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आ जाने से आपकी प्रेम भरी जिंदगी जो है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अविवाहित लोगों के विवाह का योग बनेगा और लेन देन के मामलों में भी विवाद हो सकता है। कारोबार साझेदारी में है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आ जाने से मेष राशि के विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त होगा। इन 7 दिनों में अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा और किसी ब्राह्मण को पीला कपड़ा दान करिएगा। पानी में 2 चम्मच दूध डाल करके 6 दिन तक अगर स्नान करेंगे तो इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो ये 6 दिन वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य, बुध का प्रवेश वृषभ राशि के जातकों पर क्या असर डालेगा, उनकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा, आइए जानते हैं। देखिए, आज से अर्थात 17 नवंबर से 22 नवंबर तक सूर्य, बुध और शनि का वृश्चिक राशि में एक साथ रहना वृश्चिक राशि के ऊपर पूर्ण दृष्टि का संकेत करता है।
नौकरी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी वृषभ राशि के। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। 17 से 22 नवंबर तक ग्रह स्थिति के कारण वृषभ राशि वालों को किस्मत पूरा साथ देती हुई दिखाई देगी, लेकिन भाग दौड़ और मेहनत ज्यादा करने के कारण शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। सूर्य और शनि के एक साथ आने से आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में शनि के साथ हो गई है। खर्च से ज्यादा अपव्यय पर आपका विशेष सतर्कता बनाने की जरूरत है, लेकिन सप्ताह के आखिरी दिनों में कारोबार और नौकरी में धन लाभ के योग बनेंगे। 6 दिन की ये जो विशेष ग्रह स्थिति है, खास करके मकर और कुंभ राशि में जब शनि रहे और शनि, बुध और सूर्य की स्थिति वृश्चिक राशि में रहे, तब ऐसे में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं। 16 से 22 नवंबर तक वृषभ राशि वालों को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। शिव मंदिर जाकर के इत्र लगा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए, क्योंकि सप्तम स्थान आपका मारक स्थान है और वहां पर सूर्य शनि बुध की स्थिति है। तो ऐसे में अगर आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं ये 6 दिन कैसे व्यतीत होंगे मिथुन राशि के जातकों के, क्या असर डालेंगे ये जो वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध प्रवेश किया है, पंडित जी आपको बताएंगे। मिथुन राशि से छठे स्थान में, रोग और शत्रु के स्थान में ये तीन ग्रहों की युति हो रही है आज से 22 नवंबर तक। ये युति आगे भी चलेगी और ये युति 1 महीने तक रहेगी, लेकिन इसका विशेष प्रभाव जो 17 से 22 नवंबर तक है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपका राजस्वामी अस्त है, लेकिन सप्ताह के बीच से अंत तक आपके पास नया काम आएगा। आपकी बात लोग सुनेंगे, लेकिन इन 6 दिनों में आपको मेरा विशेष आग्रह है कि आप गुस्सा करने से बचें, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। सिर्फ वही काम आप हाथ में लें जो ज्यादा जरूरी हो, और भाग दौड़ रहने से परिवार को आप समय नहीं दे पाएंगे और इससे आपको तनाव बढ़ेगा। आज से यानी 17 नवंबर से 22 नवंबर के बीच रहने वाली ग्रह स्थिति के कारण आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के जो कुंवारे लोग हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सूर्य, शनि, बुध ग्रह के वृश्चिक राशि में आ जाने से चिकित्सा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आपकी सेहत पूरे हफ्ते अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर में चांदी धारण जरूर करें और नदी में नारियल प्रवाहित करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन पर जो अशुभ प्रभाव बुध के अस्त होने का है वो समाप्त होगा, और गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय आपको स्किन डिजीज से बचने की जरूरत है। स्किन डिजीज अगर हो तो उसे हल्के में ना लें, उसके ठीक से देखभाल करें। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो ये 6 दिन वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य, बुध का प्रवेश कर्क राशि के जातकों पर क्या असर डालेगा, इनके लिए ये शुभ है या फिर अशुभ, आइए जानते हैं। अब आज जो स्थिति बनी है, आज स्थिति ये बनी है कि कर्क राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि जा रही है। मकर राशि में चंद्रमा इस समय 3 डिग्री 42 कला पर है, जो पूरा चंद्रमा के राशि कर्क राशि पर पूरी दृष्टि अपनी दे रहा है। तो 17 से 22 नवंबर तक यह जो स्थिति बन रही है कि चंद्रमा से कर्क राशि से पंचम स्थान में सूर्य, बुध और शनि की जो स्थिति बन रही है,
संतान, विद्या और उपासना के स्थान में। ये कर्क राशि वालों के भागदौड़ के साथ परेशानियों को भी बढ़ाने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत तो ठीक रहेगी 2.25 दिन तक, लेकिन सप्ताह के बीच में गोचर कुंडली का अष्टम चंद्रमा आपको और परेशान करेगा। कुछ नए लोग दोस्त बन सकते हैं। इन 6 दिनों में अपनी मेहनत के दम पर ही आपको सफलता मिलेगी। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में आने से, शनि के से एक साथ आने से आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। धन संबंधित विवादित मामलों में बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। अगर आप तकनीकी के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं या आप चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। 17 से 22 नवंबर तक ग्रह स्थिति के कारण आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। 1 किलो बादाम खरीद करके उसमें से एक हिस्सा मंदिर में बांटें और दूसरा हिस्सा ला करके घर में रख दें और उसे घर के प्रयोग में लें। इससे आपके गोचर से पंचमस्थ शनि का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना। जैसे अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:38 से 12:23 तक है और अमृत मुहूर्त 1:48 से 3:25 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। से लेकर 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में 3 ग्रह शनि, सूर्य और बुध रहेंगे। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो ऐसे में हम सभी पर इस ग्रह स्थिति का 6 दिनों तक क्या असर रहेगा, यही हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की और जानते हैं कि 6 दिनों तक वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर सिंह राशि के जातकों पर क्या असर डालेंगे, शुभ या फिर अशुभ। आइए आपको बताते हैं। देखिए, अपने दर्शकों की विशेष जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शनि, सूर्य और बुध की जो यह युति वृश्चिक राशि में हुई है, ये युति 6 नवंबर तक रहेगी। 6 नवंबर को सायंकाल बुध ग्रह निकल करके धनु राशि में चला जाएगा। तब सूर्य और शनि 15 नवंबर तक एक ही राशि में बने रहेंगे। तो अगर हम 17 से 22 की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17 से 22 तक ही ये एक साथ रहेंगे। हाँ, उस समय एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जब शनि के घर में गोचर करेगा चंद्रमा। इसीलिए हम 17 से 22 की चर्चा कर रहे हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन न हो, इसलिए इस विषय पर हम विशेष आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि 6 दिसंबर 2015 तक ये ग्रह स्थिति बनी रहेगी। लेकिन चूंकि चंद्रमा मकर और कुंभ राशि को, शनि की राशि को क्रॉस करके निकल जाएगा, इसलिए उस समय विशेष स्थिति नहीं बनेगी। तो 17 से 22 नवंबर तक सूर्य की जो स्थिति बन रही है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति से चौथे भाव में सुख के स्थान में सूर्य, बुध और शनि की स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से सप्ताह की शुरुआत में सिंह राशि के जातक किसी से बहस कर सकते हैं, किसी से लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। ऐसे में सप्ताह के बीच में आपकी आमदनी तो बढ़ सकती है, लेकिन इन 6 दिनों में आपको कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। 17 से 22 नवंबर तक जरूरत से ज्यादा आपको पेशेंस, धैर्य रखना होगा। आपके लिए अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो नुकसान की स्थिति बनेगी। इस सप्ताह की ग्रह स्थिति के अनुसार आप सफलता और लाभ मिलने का इंतजार मत करिएगा, उसका फायदा किसी और को भी मिल सकता है। इन 6 दिनों में आपकी महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती जाएंगी। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से सिंह राशि के लोगों की लव
और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। कानूनी विषय पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से सिंह राशि के लोगों को पेट के रोग हो सकते हैं, सावधान रहें। शनिवार को कुएं में 100 ग्राम दूध डालें और रात में दूध न पिएं। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, घी, आलू और कपूर मंदिर में दान करें, इससे लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये 6 दिन वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध का प्रवेश कन्या राशि के जातकों पर कैसा असर डालेगा, शुभ या फिर अशुभ, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के तृतीय भाव में भाई बहन, नौकर चाकर और पराक्रम के स्थान में ये 3 ग्रहों की युति आज से यानी 17 नवंबर से हो रही है। 22 नवंबर तक चंद्रमा की स्थिति और मकर और कुंभ राशि में क्रमशः बनी रहेगी। उस समय गोचर पर इनका असर क्या पड़ेगा, इस विषय में बताना चाहूंगा। सूर्य, बुध और शनि के वृश्चिक राशि में एक साथ आने से कन्या राशि वालों के सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। कोई बड़े फायदे का सौदा भी इन 7 दिनों में आपको मिल सकता है। इन 6 दिनों में आपकी बहुत सी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। इन 6 दिनों में आपकी सफलता से कुछ लोग हैरान भी हो सकते हैं। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से कन्या राशि वाले अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं और उनमें सफलता भी मिल सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में कन्या राशि वालों को पैतृक संपत्ति से जुड़े फायदे भी होने के योग बन रहे हैं। और आज से लेकर के 22 नवंबर तक सूर्य, बुध और शनि के वृश्चिक राशि में एक साथ रहने से कन्या राशि के विद्यार्थी अपने लिए अच्छा समय मानकर चलें और स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए ये 6 दिन अच्छे रहेंगे। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और नदी में एक नारियल बुधवार को प्रवाहित करें, इससे इनका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बाकी बची राशि वालों के बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक राजस्थान से नरेंद्र फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी नरेंद्र जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं। नरेंद्र। हाँ बोलिए नरेंद्र जी। हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए बाबू, बोलिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मेरा जन्म 14 जून 1975 का है जी। क्या जानना चाहते हो नरेंद्र। 9:40 का सुबह का मेरा जन्म है साहब। पिछले 2 वर्षों से मैं लगातार बीमार चल रहा हूँ साहब, कुछ न कुछ बीमारी मुझे लगी रहती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, आपके नरेंद्र नाम से आपकी प्रचलित राशि वृश्चिक राशि बनती है और वृश्चिक राशि पर संयोग से शनि, बुध और सूर्य 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और आपके रोग स्थान का स्वामी मंगल है, जो राहु और शुक्र के साथ अपने भाव से 6ठे भाव में है। तो रक्त जनित बीमारियां आपको लगी हुई हैं और जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप गेहूं, गुड़ और तांबे का बर्तन 4 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करें और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला 7 मंगलवार चढ़वाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके स्वास्थ्य की गिरावट ठीक हो जाएगी। आप स्वस्थ और प्रसन्न होकर के अपना जीवन यापन करने लगेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। तो ये 6 दिन वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध का प्रवेश इन पर कैसा असर डालेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के धन भाव में, कुटुंब स्थान में आज से लेकर के 22 नवंबर तक सूर्य, बुध और शनि जो संक्रमण कर रहे हैं, जो साथ आए हैं, उनका असर तुला राशि के जातकों पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला असर पड़ेगा कि आपका खर्च बढ़ सकता है। दूसरी बात, आप अपने काम पर अगर ध्यान देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह आपको आगे बढ़ने के
कुछ मौके भी मिल सकते हैं। ये 6 दिन तुला राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। इस सप्ताह महत्वपूर्ण कार्यों में पैसों से जुड़ी कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। इस समय सोच समझ करके निवेश करिए। सप्ताह के बीच में आपकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से तुला राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी। तुला राशि वाले बच्चों को इन 6 दिनों में अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह के बीच में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। माथे पर दही और हल्दी का तिलक करें, भगवान शिव की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध का प्रवेश वृश्चिक राशि के जातकों पर ही कैसा असर डालने वाला है, शुभ साबित होगा या फिर अशुभ, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य स्थान पर सूर्य शनि की स्थिति बुध के साथ आज से लेकर के 22 नवंबर तक बनी हुई है। वृश्चिक राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे धन लाभ होगा और नए अवसर भी मिलेंगे। पिछले नुकसान की भरपाई इन 6 दिनों में हो सकती है, लेकिन इन 6 दिनों में आप कोई काम बीच में ही अधूरा छोड़ दें, ऐसा ना करें। सोच समझ करके निवेश करें, अपनी सेहत पर पूरा ध्यान रखें। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ रहने पर वृश्चिक राशि वालों की लव और मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव भरी जिंदगी देखने को मिलेगी। बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य और बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से वृश्चिक राशि वालों को सप्ताह के शुरुआती दिनों में नींद की कमी रहने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पुरानी बीमारियां परेशानी कर सकती हैं। शराब और मांसाहार का परित्याग करना चाहिए। बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि के जातकों का भी हम ये 6 दिनों का लेखा जोखा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, नाम बताइए और हाँ जी, मैं कमलेश बोल रही हूँ जी, चंडीगढ़ से हैं। जी हाँ, बोलो कमलेश। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। जी, उसका है जी, उसका नाम बताओ, कितने साल का है ये बताओ। उसका नाम है जी अविनाश शर्मा। जी, कितने साल का है बेटा? तो वो 1983 का है जी। जी, क्या जानना चाहती हो? 1983। क्या जानना चाहती हो कमलेश उनके बारे में? उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, उसका कैरियर के बारे में और उसकी शादी के बारे में। देखिए, मैं बताऊं, आपके पुत्र के करियर के बारे में जानने की जिज्ञासा है तो उनका करियर ठीक रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अभी शनि, शुक्र और चंद्रमा के बीच बैठ करके मड़ऊ कर रहा है। अभी करियर में उन्हें जबरदस्त सफलता मिलने के आसार नहीं है। लेकिन अप्रैल 2015 के बाद, अप्रैल 2016 के बाद उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी। अप्रैल 2016 के बाद निश्चित रूप से वो अपने आजीविका के क्षेत्र में सफल होंगे। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो चंद्रमा और शनि की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह अतिशीघ्र तय होगा और फरवरी मार्च तक विवाह संपन्न होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि काला तिल और घी और चीनी, 3 चीजों को मिला करके ओम सं शनश्चराय स्वाहा कहते हुए 1080 आहुति शनिवार के दिन हवन करें, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। तो ये 6 दिन धनु राशि के जातकों के कैसे व्यतीत होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 6 दिसंबर 2015 तक शनि, बुध और सूर्य वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि 17 से 22 तक ही रहेंगे। लेकिन सूर्य और शनि की स्थिति 16 दिसंबर तक
इसी राशि में रहेगी। लेकिन ये जो विशेष परिस्थिति निर्माण हो रही है मकर और कुंभ राशि में, ये 17 से 22 के बीच में विशेष परिस्थिति निर्माण हो रही है, इसलिए हम चर्चा 17 से 22 की कर रहे हैं। तो सूर्य बुध के वृश्चिक राशि में आने से शनि के साथ धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ की संभावना रहेगी। सप्ताह के बीच में धनु राशि वालों को जोखिम उठाना पड़ सकता है, रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे जोखिम से धनु राशि वालों को नुकसान नहीं होगा। 17 से 22 नवंबर तक ग्रह स्थिति के कारण धनु राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि बृहस्पति 25 डिग्री पर सिंह राशि में होकर के धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका शुभत्व जो है वो धनु राशि वालों को अच्छा फल देगा। तो इन 6 दिनों में विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। मानसिक रूप से भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा गोचर कर रहा है आपके द्वितीय और तृतीय भाव में। तो 17 से 22 नवंबर तक ग्रह स्थिति के कारण धनु राशि वालों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन मेडिकल और बिजनेस के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है। घी, आलू और कपूर मंदिर में दान करना, एक निश्चित मात्रा में गेहूं, जौ, नारियल पानी में बहाना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। क्या पूछना चाहते हैं? राम नरेश मेरा नाम है जी। हेलो। जी हाँ, जी, बोलिए। पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम राम नरेश है। प्रणाम पंडित जी। जी, सदा सुखी रहिए। राम नरेश नाम है आपका? हाँ, लखनऊ से मैं साहब बोल रहा हूँ। कई बार आपको फोन किया सर, बात नहीं हो पा रही। पंडित जी प्रणाम। चलिए, सदा सुखी रहिए। आज बात हो रही है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, 12 जुलाई 1966 है मेरी। जी जी। 12 जुलाई 1966 रात के 2:15 बजे। हेलो। हाँ बोलिए राम नरेश जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, एक बेटा 5 साल का है। अभी अष्टमी के दिन 21 अक्टूबर को हमारी एक बेटी हुई है। पंडित जी, कर्जा सर पे बहुत है, वो बहुत ही परेशान रहता हूँ। पैसा बच नहीं पाता है, क्या करूँ? जबकि थोड़े बहुत पूजा पाठ कर भी देता हूँ, मतलब किसी चलिए, तरीके मैं से आपको बताना चाहूंगा कि आपकी प्रचलित नाम के आधार पर तुला राशि बनती है, और तुला राशि से अगर पंचम भाव को देखा जाए तो इसका स्वामी शनि एक बात का संकेत है कि संतान आपको बहुत विलंब से प्राप्त हुई है। बहुत विलंब से संतान प्राप्त हुई है। 48 साल की उम्र में ये बच्ची आपको प्राप्त हुई है। ये काफी विलंब से आपको प्राप्त हुई है, और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ शनि से दृष्टिगोचर है। आप किसी काम में अपने आप को सेटल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए पानी, चांदी और दवा से जुड़ा हुआ कोई कारोबार शुरू करें, जिससे आपके आर्थिक संतुलन में काफी कुछ सुधार हो सके। तो आज से लेकर 22 नवंबर तक वृश्चिक राशि में 3 ग्रह शनि, सूर्य और बुध रहेंगे। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो ऐसे में हम सभी पर इस ग्रह स्थिति का 6 दिनों तक क्या असर रहेगा, यही हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता भी रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मकर राशि वालों की, और जानते हैं कि 6 दिनों तक वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर मकर राशि वालों पर क्या असर डालेंगे। मकर राशि में ही तो चंद्रमा इस समय स्थित है। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस समय चंद्रमा की स्थिति 4 डिग्री 10 कला हो गई है। मकर राशि से आमदनी के स्थान में 11वें भाव में सूर्य, बुध और शनि की स्थिति इस समय बन रही है। ये तीनों ग्रहों की युति इस समय वृश्चिक राशि में हो रही है। अब मकर राशि का स्वामी शनि अस्त हो गया, तो मकर राशि वालों के मन में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, इसकी संभावना प्रबल है। इन 6 दिनों में आपका फालतू खर्च बढ़ सकता है। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। किसी नए बिजनेस को लेकर के आपका विचार बन सकता है। और हां, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। नया मकान खरीदने का इरादा भी इन 7 दिनों में आप बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मकान खरीद ही लें। 17 से 22 नवंबर तक का ये जो विशेष एक संयोग बन रहा है
कि सूर्य बुध और शनि वृश्चिक राशि में हैं और चंद्रमा शनि की राशि में है, इससे इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में किसी से तीखे मतभेद की भी संभावना बढ़ रही है। इन 6 दिनों में लेन देन सोच समझ कर करिए। 17 से 22 नवंबर तक जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बन रहा है। मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है क्योंकि आपका राशि स्वामी शनि अस्त है। इस सप्ताह आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। एक निश्चित मात्रा में गेहूं, जौ, नारियल पानी में विसर्जित करें और केसर का तिलक लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से दिनेश फोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे दर्शक उनसे बात कर लें। जी दिनेश जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 38 साल की उम्र है। हेलो। जी जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, पर अभी तक मेरे को मन की सफलता नहीं मिली। और मेरी 3 बेटियां हैं, तो बेटा होगा कि नहीं? देखिए, आज के जमाने में ये सोचना बेटियां और बेटा तो ये बड़ी पुरानी बात हो गई। अब बेटी और बेटा दोनों एक बराबर हैं, इस विषय में तो मत सोचिए। मैं तो कहूंगा इन्हीं बेटियों को बेटा मान करके अच्छी परवरिश दीजिए। जहां तक आपकी सफलता का प्रश्न है, तो यदि आप सचमुच में सफल होने के इच्छुक हैं तो एक मेरा ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बता रहा हूं, उसको करिए। आप रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और राम दरबार का चित्र लगा करके घी का दिया जला करके राम दरबार की पूजा करिए। और एक बार पूरी रामचरितमानस को 1 महीने में पढ़ डालिए, उसको कहते हैं मास पारायण। 1 महीने के अंदर आपकी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी और ये तीनों बेटियां ही आपके लिए 3 बेटों का काम करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वृश्चिक राशि में शनि, सूर्य, बुध का प्रवेश कुंभ राशि के जातकों पर कैसा असर डालेगा, शुभ या फिर अशुभ, आइए जानते हैं। तो 17 से 22 नवंबर तक, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य, बुध और शनि की जहां वृश्चिक राशि में स्थिति रहेगी, वहीं चंद्रमा क्रमशः मकर और कुंभ राशि में रहेगा। फिर से बताना चाहूंगा कि सूर्य, बुध और शनि में बुध शनि सूर्य के साथ 6 दिसंबर तक रहेगा, लेकिन सूर्य की स्थिति 15 दिसंबर तक बनी रहेगी। इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये योग सिर्फ 22 तक है, लेकिन जो 22 तक इसका प्रभाव आपके राशि पर पड़ रहा है, उसके बारे में, इस सप्ताह के बारे में मैं जो चर्चा करना चाहता हूं वो ये कि आपका खर्च बढ़ने वाला है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका खर्चा बढ़ेगा। इन 6 दिनों में आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें तो आपके जिंदगी में आएंगी, जिनसे आप निपट भी लेंगे आराम से। इन 6 दिनों में कुंभ राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। कार्य क्षेत्र में किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए आप जरूर कोशिश करेंगे और माता रानी की कृपा से आपको सफलता भी मिलेगी। 17 से 22 नवंबर तक कुछ पुरानी समस्याएं भी आपकी समाप्त हो सकती हैं। बिजनेस में नए संबंध बनेंगे और जिससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य, बुध और वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने से जो आपकी लव लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा वह काफी सकारात्मक रहेगा। जीवन साथी से प्यार बना रहेगा और इस सप्ताह कुंभ राशि के स्टूडेंट टेंशन में भी रहेंगे। पुराने रोगों से भी इस सप्ताह आपको छुटकारा मिल सकता है। खान पान पर ध्यान रखें, सब ठीक रहेगा। किसी मंदिर के पुजारी को कपड़ा भेंट करें और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन 6 दिनों की गृह स्थिति मीन राशि के जातकों पर कैसा असर डालेगी, शुभ या फिर अशुभ, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। तो यह जो संयोग बन रहा है मीन राशि के भाग्य स्थान में बन रहा है, 9वें स्थान में बन रहा है।
तो मीन राशि वालों के लिए नई योजना बनाने के लिए 6 दिन अच्छे हैं, लेकिन आप हड़बड़ी में कोई फैसला मत कीजिए। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी और 6 दिनों तक 3 ग्रहों के योग के प्रभाव से जो अनमैरिड लोग हैं, अविवाहित लोग हैं, उन्हें वैवाहिक संबंधों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इन 6 दिनों में आपको विवादों में विजय मिलेगी। अगर न्यायालय में कोई आपका विवाद विचाराधीन है तो वहां से आपको न्याय मिलेगा। अचानक होने वाली यात्राओं से आपको धन लाभ भी हो सकता है। इस सप्ताह मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और काफी लगन के साथ पढ़ाई करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। 17 से 22 नवंबर तक सूर्य बुध के वृश्चिक राशि में शनि के साथ आने के कारण मीन राशि वाले लोगों को पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन कफ एसिडिटी की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। नदी में नारियल प्रवाहित करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। हैदराबाद से हमारी दर्शक मयूरी फोन पर जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने पिताजी के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1965, रात में 8:30 बजे। जी पंडित जी, मतलब बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और हमारे परिवार वाले भी कोई उनकी मदद नहीं करते हैं, जिसके कारण वो थोड़े मेंटली अपसेट रहते हैं। पंडित जी, किस चीज का व्यवसाय करते हैं बेटा तुम्हारे पापा? हाँ पंडित जी। किस चीज का व्यवसाय करते हैं तुम्हारे पापा? कपड़े का व्यवसाय है पंडित जी। अच्छा, चलो मयूरी, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पिता भाव का स्वामी शुक्र इस समय नीच राशि में कन्या राशि में मंगल और राहु के साथ है, जिससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है, पिछले 4.5 सालों से व्यवसायिक काफी उतार की स्थिति आ गई है और पूंजी की कमी के कारण इनका व्यवसाय ठीक नहीं चल पा रहा है। तो मयूरी, आपके पिता भाव का स्वामी शुक्र कन्या राशि में 15 डिग्री पर विराजमान है। बेटा, आप अपने पिताजी से कहिए कि श्री सूक्तम के पाठ करें और 16 मंत्रों का सुबह, 16 मंत्रों का शाम पाठ करेंगे तो जल्दी उनकी आर्थिक परिस्थिति बदलेगी।